Assalamualaikum. We have question number 11, 8B exercise and book D1. Let's start question. In 2011, a train carried 8% more passengers than in 2010. अब 2011 जो है वो 2011 में ट्रेन जो है वो 8% ज़्यादा पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं 2010 की निस्बत है, ठीक है। यानी 2010 में अगर फॉर एग्जांपल x है तो 2011 में x प्लस 8% आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा है इन 2012 इट कैरीड 8% मोर पैसेंजर्स देन इन 2011। अब उन्होंने कहा है कि 2012 में 8% मोर पैसेंजर्स कैरी कर रहे हैं 2011 की निस्बत, ठीक है। यानी 2010 से 2011 जो है वो 8% इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 8% उसमें पैसेंजर्स जो है वो ज़्यादा होंगे। अब 2012 जो है वो 8% ज़्यादा पैसेंजर्स जो है वो कैरी कर रहे हैं 2011 की निस्बत, ठीक है। अब उन्होंने कहा है फाइंड द पैसेंजर्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स फ्रॉम 2010 टू 2012। अब उन्होंने कहा है कि इसकी परसेंटेज आपने बतानी है, कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो पैसेंजर्स हैं इंक्रीज हुए हैं 2010 टू 2012। तो अब सब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है वो ये है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स नहीं पता है कि 2012 में कितने पैसेंजर्स जो वो ट्रेन में थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कितने होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ट्रेन let passengers in 2010। अब हम उसको लेट कर लेते हैं, हमने लेट किया है कि पैसेंजर जो है वो 2010 में वो x है, ठीक है, क्योंकि अब हमें तो उसकी टोटल नंबर नहीं पता है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया कि उसको लेट कर लेते हैं कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो x है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं कि हम लोग ये देखेंगे इन 2011 में, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे 2011 में कितने परसेंट ज्यादा थे, ठीक है। तो हमारे पास 10 में कितने थे 8%, ठीक है, x थे, यानी x को कह सकते हो कि हमारे पास x थे, तो इसको 100% आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 100% हमारे पास पैसेंजर्स थे 2010 में, ठीक है। अब बट 11 में इंक्रीज हुए हैं, कितने इंक्रीज की जगह पे हमारे पास प्लस आ जाएगा 8%। कितने इंक्रीज हुए हैं 8% इंक्रीज हुए हैं। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 108%, ठीक है। 8% इंक्रीज हुए हैं 2011 में। तो 2011 में टोटल पैसेंजर्स होंगे 108%, ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, 108% है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो 2010 में नंबर ऑफ पैसेंजर्स थे, तो यहाँ पे हमें नहीं पता था तो हमने लेट कर लिया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने थे x थे, ठीक है। तो अब हम इसको फ्रैक्शन है तो इसको चेंज कर लेते हैं, हम लोग फ्रैक्शन में परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसके नीचे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 0 है, डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट हमारे पास आगे को मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1.08x। ये हमारे पास वो पैसेंजर्स आ गए हैं 2011 में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो 2012 में पैसेंजर्स थे वो कितने थे, ठीक है। अब 2012 में जो पैसेंजर्स हैं वो 8% इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, मोर हुए हैं। अब यहाँ पे गए 2011 की निस्बत, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 2011 में हमारे पास कितने पैसेंजर्स थे, वो थे 1.08, ठीक है। अब ज्यादा हुए हैं, इस मीन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। कितने परसेंट 8% ऑफ 2011, ठीक है। 2011 की निस्बत यहाँ पे 12 में ज़्यादा 8% इंक्रीज हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2011 की वैल्यू लिखेंगे। तो 2011 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.08x, ठीक है। तो
तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 1.08x प्लस परसेंटेज है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ओवर 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1.08x, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों के क्या आएगा 8, ये फ्रैक्शन को शो कर रहा है, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ना, ये फ्रैक्शन को शो कर रहा होता है। डिवाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.08, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.08x प्लस, अब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 0.0864x, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे हम 1.08, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो है 1.1664x। अब हमारे पास जो 2012 में वैल्यू आई है, 2012 में वैल्यू आई है वो हमारे पास है 1.1664, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 2012 में, ठीक है। हमने 11 की भी फाइंड कर लिया है, 12 की भी फाइंड कर लिया और 10 की हम लोगों ने लेट कर ली थी जो कि x है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि उन्होंने यहाँ पे जो अगली प्रॉब्लम दी थी कि उन्होंने कहा था इंक्रीज परसेंटेज बतानी है कि 2010 और 12 में कितने परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आएगा 100%। यह हम लोग हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग पुटिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो बात सोचने वाली है वो ये है, जो समझने वाली है यहाँ पे वो ये कि उन्होंने कहा है 2010 से 2012 तक में जो चेंज आया ना, यानी जो इंक्रीज हुआ है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2012 की देखेंगे 1.1664x माइनस, यानी 2010 की वैल्यू। तो 2010 की हमने जो वैल्यू की है लेट, वो हमारे पास है x, यहाँ पे लिखेंगे x ओवर ओरिजिनल वैल्यू। तो अब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, जो 2010 में है, तो वो हमारे पास कौन सी आएगी, वो आएगी x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है 1.1664 माइनस x है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 0.1664 ओवर x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे परसेंट था तो 100% आ जाएगा, ठीक है। 100% जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट मूव होके आगे को आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी साथ में x भी था, तो यहाँ पे आएगा 16.64x यानी परसेंट ओवर x। x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 16.64%। तो अब जो इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, यानी जो परसेंटेज इंक्रीज हुई है, वो है हमारे पास 16.64, ठीक है।